फ्रेंड्स, मूवी लवर की एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, न्यूज़ तो 2 दिन पुरानी है, पर होली कारण मैं बिजी था तो सारी न्यूज़ों को आज मैं कवर करूंगा। मैं रश्मिका को और विवेक देवकोंडा को बधाई दूंगा, दोनों ने शादी कर लिया, दोनों काफी क्यूट लग रहे हैं। जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो आजकल बॉलीवुड में भी हम लोग देख रहे थे 4-5 सालों में, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, जब इनकी शादी हो रही थी, ये विदेशी ज्वेलरीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, इंडियन गोल्ड को कैरी कम कर रहे थे। एक बहुत बड़ा वर्क है जो इनको फॉलो करता है, तो वो ट्रेंड चल गया था। पर जिस तरह से रश्मिका और विवेक ने दोनों ने गोल्ड को कैरी किया, वो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। जो खबरें हैं एग्जैक्ट तो मुझे फिगर नहीं पता, पर 7 से 8 करोड़ का वो गोल्ड बताया जा रहा है जो दोनों ने पहना हुआ है। देखो, नंबर अपनी जगह है, और अपने कल्चर को आगे बढ़ाना ये एक अलग बात है, अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मेरी नज़र में ये बहुत सही डिसीजन था, और जिस तरह से उन्होंने अपने कल्चर को आगे किया, चाहते तो वो भी किसी बड़े होटल में या फिर फॉरेन में जाके शादी कर सकते थे, पर जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया, वो काफी देखने में दिलचस्प था। तो दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट न्यूज मेरी टॉक्सिक से है। टॉक्सिक की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है, हम सब जानते हैं। अब ये 4 जून को आएगी। अब कुछ लोग आ जाएंगे कि यार यस डर गए, टॉक्सिक धुरंधर से डर गया। देखो, सही मायने में तो ये क्लैश कभी होना ही नहीं चाहिए था। मेरी नज़र में यहाँ धुरंधर के मेकर्स की अभी भी मैं गलती कहूंगा कि टॉक्सिक की रिलीज डेट पहले से तय थी। आपकी फिल्म 3 महीना पहले रिलीज हुई है, आपने 1200 करोड़ कमा लिया, पर इनका एक होता है ना कि सक्सेस सर चढ़ गया था। धुरंधर का दोनों पार्ट्स आप मिला लो तो इसका बजट शायद 300 या 400 करोड़ के लमसम में, और ये पहले पार्ट से 1200 करोड़ कमा चुके हैं, तो प्रॉफिट तो इनके पास था। इनको कोई डर था ही नहीं। और कहीं ना कहीं यूएस में जो एडवांस बुकिंग शुरू हुई, वो टॉक्सिक की अपेक्षा धुरंधर की ज्यादा थी। तो इन्हीं सब चीजों को कैलकुलेट करके, और जो अब गल्फ कंट्री में तो धुरंधर का पहला पार्ट भी बैन कर दिया गया था सऊदी उदी में, तो दूसरे पार्ट को इनको वहां से कोई मतलब नहीं था। पर जो इस टाइम अटैक चल रहा है ईरान, इजराइल, सऊदी में भी, तो उस हिसाब से टॉक्सिक की रिलीज डेट को आगे बढ़ाना ही सही था, क्योंकि टॉक्सिक का एक बड़ा मार्केट था। हम सब जानते हैं कि टॉक्सिक इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी इसे डब नहीं किया जाए, शूट किया गया है, जो एक बड़ी बात है। पहले जो केजीएफ आई थी, केजीएफ के दोनों पार्ट इंग्लिश में डब हुए थे, तब उस वो करीब मुझे लगता है 60-70 करोड़ के लमसम में उसने कमाया था। तो एक 60-70 करोड़ का जो फिगर है उसे, यस तो यस एक प्रोड्यूसर भी है, एक अच्छे एक्टर के साथ वो एक अच्छे प्रोड्यूसर है, वो चीज़ों को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्लैश को डालना एक बहुत सही डिसीजन था, बहुत ही स्मार्ट मूव था। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वो डर गए, या फिर जो एक गंदी फैन वॉर शुरू हो गई थी, वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसका मुझे बहुत ज़्यादा, कह सकता हूँ, खुशी है। बाकी ये डिसीजन बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ी, तो धुरंधर भी अब सोलो रिलीज हो, और टॉक्सिक का भी रिलीज डेट 4 जून को। मुझे लगता है कि कोई बड़ी फिल्म आ रही है, और अब आनी भी नहीं चाहिए। तो उस दिन अपना टॉक्सिक को भी एक कह सकता हूँ ओपन मार्केट मिले, वो भी अपनी फिल्म को, अगर फिल्म अच्छी है तो वो भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर हो सके। तो ये डिसीजन मेरे हिसाब से बहुत सही है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज मेरी एटली से है। एटली और अल्लू अर्जुन की एक फिल्म अनाउंस की हुई थी, उसका ग्लिम्स हमें 8 मार्च को अल्लू अर्जुन के जन्मदिन को देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ग्लिम्स, इसमें दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में। फिल्म की स्टोरी तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, पर एटली इसमें डबल या ट्रिपल रोल में, शायद टाइम ट्रेवल की कुछ स्टोरी है। देखते हैं फिल्म कैसी बनी है। फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा है, और काफी बड़े स्केल पे इसे शूट भी किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज मेरी संदीप रेड्डी वांगा से। संदीप रेड्डी वांगा की जो न्यू मूवी स्प्रिट आ रही है, उससे विवेक ओबराय का फर्स्ट लुक डाल दिया गया है। फर्स्ट लुक में विवेक ओबराय काफी स्मार्ट लग रहे हैं, साथ में एक लड़की का भी फोटो आया। वो लड़की कौन है, इस पे तो संदीप रेड्डी वांगा ने कोई भी जवाब नहीं दिया है, ना उन्हें पोस्टर में कोई भी नाम डाला है, पर लोग सर्चिंग शुरू कर दी है कि एक एक्टर कौन है। अगर आपको पता है तो हमें भी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज मेरी सनी देओल से। सनी देओल सर ने अपनी एक नई फिल्म जो एक्सेल के साथ, उन्होंने एक्सेल इंटरटेनमेंट के साथ साइन की थी, उसकी शूटिंग शुरू कर दी है। पर ये फिल्म हमें अब 2027 में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि खुद इस साल उनकी 4 फिल्में, बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है, अभी इक्का नेटफ्लिक्स पे आएगी, रामायण भी आने वाली है। तो लाइनअप इनका काफी तगड़ा है। तो इस साल वैसे ही उनकी कोई और फिल्म नहीं आएगी, ये फिल्म हमको 2027 में भी देखने को मिलेगी। हाँ, एक गबरू, उसकी भी रिलीज डेट आपकी जून फाइनल कर दी गई है। आगे मैं बढ़ूंगा बिरला ग्रुप से। बिरला ग्रुप अब फिल्म इंडस्ट्री में उतरने जा रहा है, वही फिल्म बनाने जा रहे हैं। पहली फिल्म काफी बड़े स्केल पे वो शूट करेंगे, और संजय दत्त और आपके विजय सेतुपति, इन दोनों को साइन किया गया है। अब देखते हैं फिल्म की स्टोरी क्या होगी, फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा ये तो क्लियर नहीं है, पर इन दोनों एक्टर को साइन कर लिया गया है। बाकी फिल्म बनती है तो देखते हैं कि बिरला ग्रुप इसमें कितना
बिजनेस में तो वो काफी सक्सेस पा चुके हैं। अब इस इंडस्ट्री में वो कितना सक्सेस पाते हैं और फिल्मों का चयन, देखिए फिल्में बनाना बड़ी बात नहीं है, आप किस तरह के डायरेक्टर को लग रहे हो, किस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हो और किस तरह के एक्टर्स को साइन कर रहे हो, उस पे डिपेंड करता है कि इस ग्रुप का सक्सेस आगे लाइफ क्या होगी। आगे की मैं कुछ हॉलीवुड न्यूज़ को कवर करूंगा। मैट्रिक्स 5 है, मैट्रिक्स 5 की कहानी कंप्लीट कर दी गई है। फिल्म की शूटिंग कब तक शुरू होगी ये तो नहीं पता, क्योंकि 3 पार्ट के बाद चौथा पार्ट ये 18 साल बाद आया था। एक काफी लंबा गैप हो गया था। मुझे जितनी बढ़िया मैट्रिक्स 2 लगी थी, मैट्रिक्स 1 अच्छी फिल्म थी, वो कहानी का सेटअप था, पर मैट्रिक्स 2 अल्टीमेट थी। 3 बेकार नहीं थी, पर 2 के लेवल की नहीं थी। अब वही कमी मुझे 4 में भी लगी। 4 की कहानी मुझे ना कहानी अच्छी लगी थी, ना एक्शन सीन अच्छे लगे थे। अब ये 5th में उसी एक्टर को फिर से रिपीट किया जाता है या फिर कहानी नई होती है, किसी नए एक्टर के साथ ये फ़िल्म बनाई जाती है, देखने वाली काम है। अभी सिर्फ़ कहानी को मेकर्स ने कंप्लीट किया है, अभी स्टोरी के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया है। सोनेट का भी चौथा पार्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके तीनों पार्ट्स बैक टू बैक ही रिलीज़ हुए हैं साल डेढ़ साल के अंदर में, और तीनों पार्ट्स को लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं। तो इसका अब 4th पार्ट भी आएगा। आगे जो सबसे बड़ी न्यूज़ मेरे लिए है, गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे दुनिया भर में फैन्स हैं, हम सब जानते हैं, सबने उसके सीरीज को पसंद किया, उसके प्रीक्वल को पसंद किया। अब उस पे एक मूवी बनने जा रही है। वार्नर ब्रदर्स ने इस पे काम शुरू कर दिया है और जल्द ही हमें वो फिल्म देखने को मिलेगी। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है हमें 2027 के एंड या 2028 के स्टार्टिंग तक हमें ये फिल्म भी देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड, ये था कुछ लेटेस्ट न्यूज़। अगर इस तरह की बातें, इस तरह के रिव्यूज आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।